और आपको बताएं ट्रक नंबर 203 मलिकपुरा फैसलाबाद के स्कूलों के क्लासरूम्स की तामीर नोका फैसला। गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल्स के क्लासरूम्स समेत तामीराती कामों पर 6 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीना लागत महकमा तालीम को अरसाल कर दिया। आपको बता रहे हैं ट्रक नंबर 203 मलिकपुर फैसलाबाद के स्कूलों के क्लासरूम्स की तामीर नोका फैसला। गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज स्कूल्स के क्लासरूम्स समेत तामीराती कामों पर 6 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीना लागत महकमा तालीम को अरसाल कर दिया। इमरान असम से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चक नंबर 203 मलिकपुर के तलबा के लिए खुशखबरी है। मलिकपुर के 4 स्कूलों के क्लासरूम्स, टॉयलेट, बरामदा और स्टेयर्स की तमीर नो का फैसला किया गया है। महकमा बिल्डिंग ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है और इन 4 स्कूल पर 4 से 5 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो खर्च होगी। इसमें जो है वो गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मलिकपुर पर 6 क्लासरूम्स की तमीर नो पर 1 करोड़ 99 लाख लागत आएगी और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलिकपुर के क्लासरूम्स और टॉयलेट पर 1 करोड़ 99 लाख लागत आएगी और इस तरह गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शमशाबाद के 4 क्लासरूम्स की तमीर नो पर 1 करोड़ 99 लाख की लागत आएगी और इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मलिकपुर पर 1 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद इन स्कीमों पर काम शुरू करेगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत अरसाल कर दिया गया है। इन तमाम स्कूल्स में क्लासरूम, स्टेयर्स, टॉयलेट समेत बरामदा की तमीर नो का काम मुकम्मल किया जाएगा और इन स्कूलों में जो है वो क्लासरूम इमरान खस्ता असलम अली का। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं झंग में महकमा इनहार झंग डिवीजन की जानिब से सालाना तरक्याती मंसूबे तैयार। लगभदर माइनर नहर की सफाई के लिए 5,35,000 रुपये मख्तस किए गए। काम माइनर नहर की सफाई के लिए 2,62,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कायम माइनर नहर की सफाई के लिए 2,82,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। डिविजनल दफ्तर महकमा इनहार 5,16,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जंग में महकमा अनार जंग डिवीजन की जानिब से सालाना तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। लगभग माइनर नहर की सफाई के लिए 5,35,000, जबकि कायम माइनर नहर की सफाई के लिए 2,82,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा डिवीजन दफ्तर की मरम्मत के हवाले से भी इकदाम मुमकिन किए जाएंगे, जिसके लिए 5,16,000 रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जो शहर के जो जिले के मुख्तलिफ राजबा हैं, जिसमें गानू और डोलर राजबा शामिल हैं, उसके लिए 4,62,000 और 6 लाख रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। इन तमाम तर नहरों और राजबाओं की सफाई का अमल मुमकिन किया जाएगा, जबकि दफातर की मरम्मत का काम भी मुमकिन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग की कच्ची आबादी जिना कॉलोनी में सरकारी जगह पर तजावुजात और 400 से जायद मकानात गिराने का मामला। जिला इंतजामिया ने मकीनों को मजीद 2 रोज़ की मोहलत दे दी। 26 दिसंबर को ऑपरेशन किया जाएगा। मुबशर हसन नकवी से मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की जिना कानूनी कच्ची आबादी में 2 रोज़ पहले इंतजामिया ने नोटिस दिया था कि इस कच्ची आबादी में तमाम तर मकानात और तजावजात को ख़त्म करवाया जाएगा। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग की इंतजामिया ने कच्ची आबादी के मकीनों को मजीद 2 दिन की मोहलत दी है। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद शबीर लगारी का ये कहना है कि कच्ची आबादी जो जिना कॉलोनी है ये सरकार की जगह है, इंतहाई महंगी जगह है, इसको वागुजार करवाया जाएगा। यहाँ पर जो घरों की तामीर की गई है इनको मसमार किया जाएगा और इसके साथ साथ दीगर जो तजावजात हैं उनको भी ख़त्म करवाया जाएगा। तहम आबिद शबीर लगारी का ये कहना है कि क्रिसमस के हवाले से इस ऑपरेशन को मजीद 2 दिन के लिए पोस्टपोन किया गया है और सोमवार से प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ, फोर्स के साथ यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और इस जगह पर जो तजावजात हैं उनको ख़त्म करवाया जाएगा। तहम कच्ची आबादी के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग चौधरी अशरफ बदर से मुतालबा किया है कि जिना कॉलोनी कच्ची आबादी में 400 से ज़ायद घरों में हज़ारों अफराद रहायश पजीर हैं। इस हवाले से जो ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है इसको यहाँ पर इस जगह का कीमत अदा कर सकें और अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकें, क्योंकि इस हवाले से इन लोगों ने 2 रोज़ पहले एहतजाज भी किया था जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था कि अपने बच्चों के साथ वो सर मुबशर छुपाने के हसन लिए। नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
पंजाब हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरीट समेत मखसूस महकमों के मुलाजमीन के लिए अलाउंसेस में 50% तक इजाफा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर एबका इमानुल्लाह कहते हैं हुकूमत तमाम इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से फ़र्क ख़त्म करे वरना दोबारा सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरीट समेत मखसूस महकमों के मुलाजमीन के लिए अलाउंसेस में 50% तक इजाफा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सदर एबका इमानुल्लाह कहते हैं हुकूमत तमाम इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों से फ़र्क ख़त्म करे वरना दोबारा सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जहांगीर अशरफ से मज़ीद बात कर लेते हैं। जहांगीर अशरफ, बताइएगा एहतजाज का इंदिया दिया गया है। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इदारों की मराअत में 50 से 100% तक इजाफा किया गया है। इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से, और महकमा तालीम विंग के सदर हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह, उनसे बात करेंगे क्या वजह है कि कुछ इदारों की मराअत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पहले ही हमारे बहुत बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन थे वो सड़कों पर आए, उनकी तरफ से डिस्पैरिटी अलाउंस का मुतालबा किया गया, वो मंजूरी भी हुई, लेकिन अब दोबारा से उन इदारों के जो मराहत हैं उसमें इजाफा किया गया। क्या कहते हैं जी? इस तरह के तमाम जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अंदर बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि मखसूस इदारों को ही एक साल में दो दफ़ा अलाउंसेस आप देते हैं उनको। एक दफ़ा आपने 50% उनको जुलाई में जो है नोटिफिकेशन किया, अभी दोबारा आपने जो है 50% अलाउंस का उनका नोटिफिकेशन जारी किया। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा तशवीश इस हवाले से पाई जा रही है क्योंकि बाकी इदारे जो हैं वो हफ्ते में 6 दिन काम कर रहे हैं, जबकि ये मखसूस इदारे जो हैं सिविल सेक्रेटेरिएट है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, ये सारे ऑफिस वो हैं जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, लेकिन बावजूद बार बार इन्हीं इदारों को जो है वो नवाजा जा रहा है मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में। किसी को यूटिलिटी अलाउंस दिया जा रहा है, किसी को टेक्निकल अलाउंस दिया जा रहा है, किसी को जो है किसी और मद में जुडिशरी अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि एक महकमा तलीम का क्लर्क है या बाकी मुलाजमीन हैं सरकारी, उनको सिर्फ डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो भी 4 साल हमारे मुतालबे के बाद, मुख्तलिफ एहतजाज के बाद हमें वो सिर्फ जो है वो 15% दिया गया, एक दफ़ा दोबारा 20% दिया गया, और वो भी उसमें भी जो है हुकूमत की जो थी एक बदनीयती शामिल थी कि उन्होंने रनिंग बेसिक पे की बजाय इनिशियल बेसिक पे उन्होंने वो जारी किया। और इस हवाले से एबका डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद गवर्नमेंट से मुतालबा करती है कि वो इस तफरीक को ख़त्म करे, क्योंकि जब पे स्केल और सर्विस रूल्स जो हैं वो सबके एक हैं, तो फिर तनख्वाहों में जो है वो तफरीक क्यों? बिल्कुल, तमाम मुलाजमीन जो कि पंजाब गवर्नमेंट के हैं उनके बेसिक पे स्केल्स सेम हैं, उनके जो सारे चीज़ें हैं वो सेम हैं, लेकिन उनकी मराहत मुख्तलिफ हैं, जिसके बायस उनकी तनख्वाहें। मुबशर हसन ने कोई अपडेट कहते, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग में काश्तकारों का कहना है खाद डीलर यूरिया खाद मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि यूरिया खाद का सरकारी रेट 2250 रुपये मख्तस किया गया है। आपको बता रहे हैं टोबा टैक्सिंग में काश्तकारों का कहना है खाद डीलर यूरिया खाद मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि यूरिया खाद का सरकारी रेट 2250 रुपये मख्तस किया गया है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग को गिरदनवा में गन्नम की बुआई का सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, उसके बाद बहारिया जो फसलें हैं उनकी बुआई का सीज़न आन पहुंचा है, लेकिन खाद के हसूल के लिए काश्तकार हमेशा से ही उनके लिए मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। काश्तकार का यही कहना है कि यूरिया खाद के हसूल के लिए हमें हमेशा से परेशान होना पड़ता है, जबकि काश्तकारों का यह भी कहना है कि डीलरों की जानिब से कि जो काश्तकार और जो डीलर हजरात है वो यूरिया खाद मुख्तलिफ कीमतों पर इसको फ़रोख्त करते हैं, जिस पर हमें शदीद मुश्किलात का सामना। इसी वाले से तफसीलन बात कर लेते हैं। मैं इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर के साथ मोहम्मद असलम साहब के साथ मौजूद हूँ। सर, बताइएगा यूरिया खाद जो है वो काश्तकार के लिए मुश्किल तरीन मरहला है। काश्तकारों का ये कहना है कि जो डीलर हजरात हैं वो मुख्तलिफ कीमतों पर सेल करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिया खाद के मुख्तलिफ ब्रांड्स, तो जो आम दानेदार यूरिया खाद है वो 2250 रुपये की है, जो मोटे दाने वाली ग्रैनुलर यूरिया है वो 2395 रुपये की है। इसी तरह एक नीम कोटेड यूरिया है वो 2378 रुपये की है। इसके अलावा एक ब्रांड है ज़बरदस्त यूरिया, तो उसमें जिंक होती है, वो 3200 कुछ रुपये की है। तो ज़िम्मेदार समझता है कि ये जो यूरिया का रेट मुझसे ज़्यादा ले रहा है, हालांकि यूरिया खाद के जितने भी ब्रांड हैं उन सब की कीमतें नोटिफाइड हैं महकमे की तरफ से, और उस
से ज़्यादा कोई भी किसी डीलर को भी इजाज़त नहीं है कि वो सेल करे। तो इंशाल्लाह अब गंदम की जो बुझाई हमारे एरिया में मुकम्मल हो चुकी है, तो काश्तकार भाइयों ने खाद लेकर डाल ली है। तो जो दूसरी किस्त यूरिया की होगी उस वक्त तक मार्केट में वाफर मकदार में यूरिया अवेलेबल होगी। अगर किसी काश्तकार को भी ये शिकायत हो कि वो महंगी खाद उसे मिल रही है तो वो रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह उस डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनकी जाने से क्लियर कर दिया गया है कि यूरिया खाद जो है वो मुख्तलिफ इकसाम में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें क्वालिटी के हिसाब से गवर्नमेंट की जानिब से रखी गई हैं। उनका फिर भी कहना है कि उसामा यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में ब्लड बैंक नायाब हो गए। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों समेत दीगर मरीजों को ब्लड बैंक के हसूल में मुश्किलात का सामना। ब्लड बैंक ना मिले तो थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का इलाज रुक जाएगा। अलीज़े फाउंडेशन इंतजामिया ने हुकूमत को खदशा जाहिर कर दिया। बात करते हैं अज़दार हुसैन से। जी बताइएगा अज़दार। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट में ब्लड बैंक की जो है वो कमी वाक़या हो चुकी है, जिसके सबब थैलेसीमिया में के मर्ज़ में मुब्तला जो मरीज़ बच्चे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो वालिदैन हैं या मुख्तलिफ इदारे जो कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, हमारे साथ अलीज़े फाउंडेशन से मैडम साइमा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैडम क्या कहेंगी बैग के वाले से? जी, ब्लड बैग्स की मार्केट में हम लेने जाते हैं तो ब्लड बैग्स मार्केट में है ही नहीं। अब शॉर्टेज इन्होंने की है, शायद इन्होंने उसकी कीमतें बढ़ाने के लिए की है। पहले जो बैग 250 का था वो 500 का भी मार्केट में नहीं मिल रहा है। अब हम जैसे इदारे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज दे रहे हैं उनका डिपेंड ही ब्लड बैग्स के ऊपर है। अगर हमें ब्लड बैग्स नहीं मिलेंगे तो हम ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं कर सकेंगे। कैंप नहीं करेंगे तो ये बच्चे जिनका डिपेंड ही ज़िंदगी का इन्हसार ही ब्लड के ऊपर है, ये कहाँ जाएंगे? तो इसलिए ब्लड बैंक की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मेरी हुक्मरान से अपील है कि कोई इसका जो मसले को हल करें ताकि इन बच्चों की ज़िंदगियां जो दाव पे लगी हुई हैं उनका भी कुछ सोचें। बच्चों का कुछ सोचा जा सके। आप मेरे कब में देख सकते हैं कि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे खून की बोतलें लगवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, और ऐसे में जब तक इन्हें खून नहीं लगेगा तो इनकी जो सांसें हैं ज़िंदगी की उसे जो है मज़ीद बहाल रखना जो मुश्किल होगा। हमारे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं जिनके बच्चे जो है वो यहाँ पे थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला है और इन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात के हवाले से अपना इक़दाम कर रहे हैं। सर बताएं, ब्लड बैंक की शार्टेज है मार्केट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं तो हुकूमत से यही अपील करूँगा कि वो जो शार्टिंग की है उसका यही मतलब है रेट बढ़ा रहे हैं, तो लिहाजा इनको ब्लड बैंक दिया जाए कि ताकि ये बच्चों का इलाज हो सके। तो जिनके बच्चों खून पे चलते हैं उनको ब्लड बैंक की तो नहीं मिलेगा, बताया वो कहाँ से लेके आएंगे? मेहरबानी हुकूमत से अपील है ब्लड बैंक उनको तस्लीम करें। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब से अपील है। बहुत शुक्रिया आज़ादार अपडेट करने के लिए। झंग फेस्को की तवील लोड शेडिंग का अमल जारी है। झंग 2 झंग सिटी QR 18 हजारी ग्रिड स्टेशन से बिजली की फ्राहमी बंद हो गई। भीम शोर कोट से भी बिजली बंद है। गढ़ महाराजा ग्रिड स्टेशन से भी की फ्राहमी बंद है। ग्रिड स्टेशन से बिजली मुअत्तल हो गई है। शाहजियोना, रसूलपुर, रियोर्स, कॉलेज रोड, कोट सुल्तान फीडर्स के इलाकों में बिजली की बंदिश का सामना है। रेल बाजार में भी बिजली बंद हो गई है। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की बंदिश मरम्मती काम के तहत बंद की गई है। बिजली की फ्राहमी दोपहर 1:30 बजे तक बहाल कर दी जाएगी। आपको बताएं, मौसम की खराबी के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। बैरून मुल्क जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार है। फैसलाबाद से कराची की 2 तरफा परवाज PK 341, 340 मनसूख हो गई हैं। मौसम की खराबी की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाज मनसूख की गई हैं। आपको बताते चले, मौसम की खराबी के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। बैरून मुल्क जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार है। फैसलाबाद से कराची की 2 तरफा परवाज PK 341, PK 340 मनसूख हो गई हैं। बात करते हैं इमरान हसन से। इमरान बताइएगा, फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं? जी बिल्कुल, मौसम की खराबी की वजह से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फैसलाबाद से कराची की 2 तरफा परवाज PK 340 और 344 जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। और इसी तरह से जो है वो दुबई से आने वाली परवाज FZ 391 जो 10:20 एयरपोर्ट पर लैंड होना थी,
वो ताहाल लैंड ना हो सकी और 2 घंटे तक का शिकार है। शारजा से आने वाली परवाज भी 1 घंटा 20 मिनट तक का शिकार है, जबकि बहरीन से फैसलाबाद आने वाली परवाज 30 मिनट तक का शिकार है। और जो दुबई से फैसलाबाद आने वाली परवाज है FZ 371 जो है वो भी 30 मिनट तक का शिकार है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कौमी एयरलाइन की परवाज है PK 340 और 341 वो जो है वो मनसूख की गई है। एयरपोर्ट काम के मुताबिक जो मौसम में नुमायां कमी के बाद जो है फोग का जो टेम्परेचर है दोबारा से अगर बहाल होगा तो इन प्रवाजों को दोबारा से रिशूल किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। चिन्योट में हजारों वर्कर्स, सैकड़ों कारखाने और सनती यूनिट तो मौजूद हैं, मगर मजदूरों के लिए ना सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मौजूद है, ना ही कोई EOBI पेंशन का निज़ाम मौजूद है, ना कम से कम तनख्वाह पर अमल दरामद करवाया जाता है। बात करते हैं वकार घुमन से, हमारे साथ मौजूद है। वकार, बताइएगा। अभी चिन्योट को जिला बने तकरीबन 12-13 साल गुजर गए हैं। आज तक मजदूरों के लिए चिन्योट में कोई सोशल सिक्योरिटी अस्पताल नहीं बन सका। इनके जो रजिस्ट्रेशन के काम नहीं हो सके, इनके जो राइट्स हैं वो इनको नहीं मिल सके। हमारे साथ पाकिस्तान मजदूर इत्तेहाद पंजाब के चेयरमैन डॉक्टर अली अमीन मौजूद हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, चिन्योट में अंदाजन कितने सनती यूनिट्स हैं, कितने हजार वर्कर काम कर रहे हैं और उनको क्या क्या राइट्स यहाँ पर मिल रहे हैं? जी, इस तरह के चिन्योट में इस वक्त लगभग 35 से 40 हज़ार मजदूर हैं जो इस वक्त तकरीबन, और 110 सनती यूनिट हैं बड़े। और इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई राइट्स यहाँ नहीं है। मजदूरों के लिए यहाँ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल अभी तक नहीं बना। आसम जावेद साहब हमें जगह दे गए, उनकी मेहरबानी, लेकिन हॉस्पिटल बनना चाहिए। इसके अलावा EOBI का ऑफिस नहीं है यहाँ पे। लेबर का अगर कोई ऑफिसर सस्पेंड होता है या तबादला होता है तो महीनों उसकी जगह पूरी नहीं होती। और इतने इतने बड़े सनती यूनिट हैं और मजदूरों की हालत ये है वहाँ के, कोई उन सनती यूनिटों में दाखिल होके उनसे ये नहीं इंक्वायरी कर सकता कोई ऑफिसर लेबर वाला कि जाके उनको मिनिमम वेज एक्ट पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं। भाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अगर 25 से 30 हज़ार का की है तो यहाँ इवन यहाँ तो मालिकान ने ये किया हुआ कि चिन्योट के लोगों के लिए पाबंदी की हुई है। यानी शुगर मिलों ने रास्ते बंद किए हुए हैं, लेकिन शुगर मिलों में चिन्योट का बंदा काम नहीं करेगा क्योंकि वो अपना राइट मांग लेते हैं। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। मिनिमम वेज एक्ट पे अमल दरामद नहीं हो रहा, सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनाए जा रहे। इसके अलावा खवातीन जो हमारी ये 70, 80, 90 बसों से फैसलाबाद जाती हैं, बजाय हमारा एक भी सनती यूनिट नहीं है तो जहाँ औरतों को कोटे के हिसाब से उनको जॉब दी जाए, वो बेचारी वहाँ रुलती रहती हैं। किसी की कोई तवज्जो नहीं होती। हर 1-1.5 महीने बाद एक DC साहब तब्दील हो जाते हैं, जिससे उसको मसले समझ आने शुरू हो जाते हैं। यानी 4 महीनों में 4 DC गए हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन 40 से 50 हज़ार। बहुत शुक्रिया वकार अपडेट करने के लिए। चिन्योट जिले इंतजामिया की लापरवाही शहरियों की जानों से खेलने लगी। बढ़ते हुए रोड हादसात की रोकथाम और रेस्क्यू सर्वे में दी जाने वाली तजावुजात पर भी अमल दरामद ना हो सका। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, जिले इंतजामिया चिन्योट की मामूली सी लापरवाही शहरियों की जानों से खेल रही है। एक तरफ धुंध है और दिन और रात में जो रोड पर हादसात हैं उनकी शरह में भी इजाफा हो गया। और रेस्क्यू 1122 चिन्योट की जानिब से एक सर्वे किया गया था और उसमें कहा गया था कि ज़्यादा हादसात वाली जगहों पर सर्वे जो है वो किया जाएगा। जिले इंतजामिया की जानिब से ये सर्वे करवाया गया और उसमें चंद एक सिफारिशात जो है वो रेस्क्यू 1122 की जानिब से की गई थी कि जो डिवाइडर है मुख्तलिफ, वहाँ पर कैट आइज और इसके साथ साथ टेप रॉड और सीमेंट और लोहे के स्पीड ब्रेकर जो है वो नहीं बनवाए गए। वो अगर स्पीड ब्रेकर और कैट आइज और इसके साथ साथ अगर स्पीड ब्रेकर जो है वो बनवाए जाते हैं, टेप रॉड जो है वो लगा दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से रात में जो आने वाली ट्रैफिक थी उन्हें बड़ी आसानी होनी थी। और चूंकि वही गाड़ियां धुंध की वजह से रोड से नीचे उतर जाती हैं या डिवाइडरों पर चढ़ जाती हैं, जिस वजह से डिवाइडरों की भी निशानदेही नहीं हो पाती और आए रोज हादसात बढ़ रहे हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं हुआ। जी, ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रोड पे लगने चाहिए ये डिवाइडर, ताकि धुंध की वजह से हादसात में कमी आ सके। और हमारा ये रेस्क्यू से यही मुतालबा है कि ये इन पर अमल दरामद किया जाए। और धुंध की वजह से आम यानी कि शहरियों की और जो ड्राइवर जो हजरात है तो इनको यानी कि हादसा में कमी हो जाएगी। बिल्कुल जी, शहरी भी मुतालबा कर रहे हैं रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो सिफारिशात की गई थी उन पर अमल दरामद जो है वो जिले इंतजामिया फौरी तौर पर करवाए। चूँकि उनकी जानिब से जो सर्वे किया गया था उसमें सिफारिशात की गई थी कि महकमा हाईवे की तरफ से ये फौरी तौर पर टेप रॉड और इसके साथ साथ लोहे और जो
सीमेंट के स्पीड ब्रेकर जो है वो बनवाए जाएँ, और इसके साथ साथ जो डिवाइडर हैं वहाँ पर टेप राड जो है वो ज़रूर लगाए जाए, ताकि रात में जो आने वाली ट्रैफिक है उन्हें निशानदही हो कि रोड के दाएं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम खबर। सूबाई हुकूमत पर शाही बेयकीनी हट जाने से लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीमों में तेजी लाने की हिदायत कर दी। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट की जानब से ये बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि यहाँ पर सूबाई हुकूमत पर शाही बेयकीनी हटते ही ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया तमाम सब इंजीनियर्स को, तमाम SDOs को कि फिल 4 जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो मुकम्मल की जाएं। और इस सिलसिले में ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि यहाँ पर जो PPYJ के 1 अरब रुपये MPS के लिए शहरी हलकों में मंजूर हुआ है उसके फिल 4 टेंडर्स किए जाएँ। इसी महीने में टेंडर्स करके रिपोर्ट बनवाई जाए और उसके बाद अगले 3 से 4 महीनों में वो तमाम काम एग्जीक्यूट करवाया जाए। वहाँ पर डेवलपमेंट स्कीमें मियाँ वारिस, अजीज़ लतीफ़ नज़र, शकील शाहद, ख्याल कासरों की जानब से वज़ीर आला से मुलाकात हुई थी जब ज़िमनी इंतखाबात चल रहे थे। उस दौरान इन्होंने अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया था, जिस पर वज़ीर आला की जानब से 1 अरब रुपये की डेवलपमेंट स्कीमें तलब की गई थी, जिसमें वाटर सप्लाई स्कीमें, जिसमें सड़कों की मेंटेनेंस की स्कीमें हैं, इसके अलावा सीवरेज के मनसूबे शामिल हैं। तो ये तमाम स्कीमें जिन पर 1 अरब रुपया लागत आएगी तो वो ये तमाम मुकम्मल होंगी। इसी जो यहाँ पर अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पंजाब फिशरीज में मुलाजमीन की अहम भर्तियां गुज़िश्ता 4 साल से खाली दर्जा अव्वल से 6 तक करवाई। 38 के करीब असामियां खाली हैं। बात कर लेते हैं फसी नकवी से। फसी, बताइएगा। पंजाब फिशरीज़ फैसलाबाद में गुज़श्ता 4 साल के जो अरसा है उसके दरमियान दर्जा 1 से लेकर और दर्जा 6 तक के जो जितने मुलाजमीन हैं उनकी तकरीबन 38 जो सीटें हैं वो खाली हैं, जिनके अंदर फैसलाबाद समेत झंग, टोबा, चनियोट और इसके साथ साथ तकरीबन 38 के करीब जो हैं वो सीटें खाली होने के सबब यहाँ पर जो पंजाब फिशरीज़ के अंदर है महकमाना जो काम है वो स्लो होता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर राना मोहम्मद खालिद साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि टोटल मजमूई तौर पर जो 38 खाली हैं और जिसके बाद जंग, टोबा, चनियोट और फैसलाबाद भी शामिल है, आप क्या समझते हैं कि ये जब भर्तियां क्यों नहीं की गई पिछले 4 साल के अरसे में, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी, ये डिपार्टमेंट जो फिशरीज़ की मुख्तलिफ जो सीटें खाली हैं, चनियोट में तकरीबन 11 सीटें खाली हैं, इसी तरह झंग में हमारी 13 सीटें खाली हैं और 10 फैसलाबाद में, तो टोटल मिला के 38 हैं। तो ऑस्टेरिटी मेयर्स के तौर पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसा से भर्तियां जो हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल आ रहे हैं। और हमें चिन्योट में तो बिल्कुल हमारे 2 जो एहलकार हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनके पास ड्राइवर भी नहीं है, तो उनको मसाइल आ रहे हैं फील्ड के वर्क में। बहरहाल हमने जो समरी है वो गवर्नमेंट को भेजी हुई है। इंशाल्लाह जैसे ये ऑस्टेरिटी जो है इसको ख़त्म किया जाएगा और कुछ हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह ये भर्तियां की जाएंगी। जो वर्क तो गवर्नमेंट का जो है वो उससे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि फील्ड स्टाफ में दर्जा 4 की ज़्यादातर जो पोस्टें खाली हैं, उससे हमारा लोकल लेवल पे जो वर्क है, जो दरियाओं पे जो फील्ड वॉचर्स अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्की माशी हालात के पेश नज़र मुतबादिल ट्रेड्स और गैर रस्मी ट्रेड्स को सपोर्ट फ़रोग़ देने के लिए फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की कायमा कमेटी ट्रेड्स डेवलपमेंट का इजलास हुआ है। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की कायमा कमेटी ट्रेड डेवलपमेंट जो है उनका एक अहम इजलास फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर हुआ है। हमारे साथ चेयरमैन कायमा कमेटी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। जो सब किन चीज़ों के ऊपर देखा गया और क्या देखते हैं कि ट्रेड के अंदर आप हमेशा जोर देते हैं टेक्सटाइल के अलावा दीगर की सनतों को फैसलाबाद के अंदर प्रमोट किया जाए? बिलाल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और सिटी फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अहमियत दी है। इस वक्त बिजनेसेस जिस सिनेरियो में जा रहे हैं, आपको पता है कि वर्स्ट कंडीशन चल रही है और हमें ज़्यादा फिक्र उस लेबर की है जो कि डे बाय डे ले ऑफ हो रही है और उसको रिटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इन सब सिनेरियोज में जहां गवर्नमेंट्स सिवाय अपनी सीटों के किसी का नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि हमने कैसे सर्वाइव करना है और उस लेबर को कैसे लेके चलना है। तो हम टेक्सटाइल को भी बचाना है डेफिनेटली, क्योंकि वो हमारा मेन स्टेक है फैसलाबाद का, और साथ साथ हम जो आईटी इंडस्ट्री है उसको और हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके ऊपर एक सेरासल गुफ्तगू हुई है। उसमें हमने डिफरेंट एक वे आउट्स बनाए हैं कि अपने तौर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप देखेंगे हम डिफरेंट चीज़ों को लेके चलेंगे और एक डिफरेंट पॉलिसी पूरी एक डिफाइन करके आपके सामने हम लेके आएंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर में क्या पॉलिसी डेफिनेटली वो पॉलिसी तो नहीं होगी जो गवर्नमेंट दे सकती है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मजदूरों के शहर के मजदूर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से जंग रोड पर इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मजदूर की इंडस्ट्री चलाओ मजदूर बचा की दुहाई दी जा रही है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से जंग रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मजदूरों की जानिब से जंग रोड पर इंडस्ट्री और जो बंद हो रही है और महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से एहतजाज किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि बिजली बहरान की वजह से इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बंद हो चुकी है और मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, जिसकी वजह से मजदूर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को अगर बचाया जाता है तो मजदूरों का रोजगार जो है वो चल सकता है, वो अपने बच्चों का आसानी से पेट पाल सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री जिस तरह से बंद हो रही है, मजदूर जो हैं वो दिन ब दिन परेशानियों में गिरते जा रहे हैं। लेबर कौमी मूवमेंट के तर्जुमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, मजदूर एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे? पाकिस्तान पर IMF के एजेंट मुसल्लत हैं। अपने इक़्तिदार की खींचातानी की वजह से पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री का बुरा हाल इन्होंने कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान बरपा है। पाकिस्तान की मिलें बंद हैं, कारखाने बंद हैं, गैस बंद है, बिजली बंद है। मजदूर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, इनकी चीखें निकल चुकी हैं। जी बिल्कुल, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं और भी यहाँ पर मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है इंडस्ट्री बंद होने? गुज़श्ता 2 माह से जो इन हुक्मरानों ने इस मुल्क का हाल किया है कि मजदूर जो इंडस्ट्री, जो पावरलूम खासकर इंडस्ट्री है ना, वो 50% बंद पड़ी है, जिससे बिल्कुल 50% जो पावरलूम सेक्टर है वो बंद हो चुका है। इसके अलावा कारखाने जो हैं वो भी बंद हो कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिसमस की आमद झंग भर में क्रिसमस के बाजार फाल नहीं किया जा सके। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को सस्ती अशिया की फ्राहमी मुमकिन ना हुई। बात कर लेंगे इसी हवाले से अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा। क्रिश्चियन कम्युनिटी के अफराद मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बाजार न लगने के बायस जो है किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा के जन्मदिन का दिन मनाया जाता है और क्रिश्चियन बरादरी इस दिन को बड़े जोशो खरोश से मनाती है। लेकिन इस दफ़ा हमारे साथ ये हुआ है कि इंतज़ामिया की तरफ से सस्ता बाज़ार जो कि हर साल लगता था, लेकिन इस दफ़ा इंतज़ामिया की तरफ से कोई खातर खा इसका इंतज़ाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्रिश्चियन बरादरी इस दफ़ा सस्ते बाज़ार से जो सब्सिडी पर चीज़ें ली जाती थी उनसे महरूम है। और हमारी ये अपील है और इंतज़ामिया से कि इस दफ़ा कोशिश करें, अगर सस्ता बाज़ार लगाया जा सकता है तो उसके लिए जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। और इसके अलावा मैं आपसे बताता जाऊं कि यहाँ पे इस साल अपने मदद आपके तहत ये सारे झूले वगैरह लगाए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से कोई इसके लिए नोटिफिकेशन या कोई मतलब खाता का इंतज़ाम नहीं किया गया। तो बाकी इसके अलावा सफाई का भी आप देख सकते हैं, सफाई सुथराई का काम भी बिल्कुल नाकस है, कोई सफाई वगैरह नहीं करवाई गई इंतज़ामिया की तरफ से। और हमारी ये अपील है इंतज़ामिया से कि इसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम किया जाए। क्रिश्चियन कम्युनिटी के फोकल पर्सन जो है आसिम मुनव्वर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या वजूहत रही कि इस क्रिसमस बाजार जो है वो नहीं लगाया जा सका? जी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो एक लेटर जारी किया गया था, उसमें मुझे फोकल पर्सन हकूक रफ़ीक गिल जो है PTI के MP हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया था। लेकिन क्रिसमस बाजार के हवाले से अभी तक मेरे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया के हम मशकूर है कि हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि 24 और 25 दिसंबर की जो मुलाजमीन है उनको छुट्टी दी जाए, उनकी तरफ से दे दी गई है। लेकिन स्ट्रीट लाइट का भी हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अभी तक स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी। सफाई सुथराई
सुथराई के लिए भी हमने कहा है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो कॉलोनी है वहाँ पर कुछ सफाई सुथराई की गई है। लेकिन ये जो मेन है जहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, कम्युनिटी ने आना है, यहाँ पर कोई खास इंतजाम जो है वो सफाई का नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इन मसाइल को हल होना चाहिए और क्रिसमस बाजार तो कम से कम जो है ना 1-2 हफ्ता पहले लगना चाहिए, ताकि वो लोग जो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते उनको सब्सिडी दी जाए, उनको लगाया जाए। अगर हम तरक्याती मनसूबों की भी बात करें तो अगर कुछ स्कीमें जारी की जाती है तो मसीही कम्युनिटी के लिए जंग में कोई ऐसी स्कीम नहीं दी जाती, ना उनको बुलाया जाता है, ताकि उनके भी जो छोटे छोटे मसले हैं वो हल हो सके। बाकी गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ मसाइल पर जो है वो बैठ के बातचीत भी करती है और वो मसाइल हल भी होते हैं, लेकिन अभी तक जो है ये जो चीज़ें हमने पॉइंट आउट की हैं वो अभी तक नहीं हो सकी। कहने के मसाइल का हल मुमकिन नहीं हो पाया, चले इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं किए जा रहे, जिसके बाद क्रिसमस बाजार नहीं लगाए जा सके। स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तमाम जो है वो इस मुतालबा किया जा रहा है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।